प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्य के साखी शीर्षक का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और पहली साखी का वाचन करते हैं। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, जिन मानस ते देवता करत न लागी बार, कबीरा करत न लागी बार। कबीरदास जी ने इस साखी में, इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु के ऊपर मेरा इतना बड़ा एहसान है, इतनी बड़ी कृपा है कि मैं अपने गुरु के ऊपर बलिहारी होना चाहता हूँ, कुर्बान न्यौछावर होना चाहता हूँ। और द्योहाड़ी के बाद यानी दिन में कई बार मैं अपने गुरु के लिए अपने को न्यौछावर कर, दिन में कई बार न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। अर्थात समर्पित, मैं अपने गुरु के लिए पूर्ण समर्पित हूँ। ये कहते हैं कबीरदास जी कि उनके इतने मेरे ऊपर एहसान है कि मैं फिर भी कई बार भी उनके ऊपर अपने को समर्पित करके फिर भी मैं उनके उपकारों का ऋण पूरा नहीं कर सकता। क्यों? जिनी मानसते देवता करत न लागी बार, क्योंकि जिनको मुझे मनुष्य से देवता करते हुए देर नहीं लगी। अर्थात गुरु ने अपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे मेरी जो सात्विक प्रवृत्तियां हैं वो जाग उठी और जो गलत प्रवृत्तियां थी उनका नाश हो गया। और मुझे जो ज्ञान मिला उससे मेरे अंदर देवत्व की भावना, देवत्व के गुण आ गए और मैं देवता बन गया। और इस काम को करते हुए उन्हें कोई देर नहीं लगी। मैं उनके उपकार को कैसे भुला सकता हूँ, कैसे उनका ऋण उतार सकता हूँ। इस बात के लिए इन्होंने, कबीरदास जी ने इस साखी में कहा है। तो इनका हम सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। और संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्य के साखी शीर्षक पाठ से अवतरित हैं। इसके रचयिता श्री कबीरदास जी हैं। ये संदर्भ होगा और यही संदर्भ इनके जितने दोहे हैं सब इनमें यही चलेगा, लेकिन प्रसंग बदलते रहेंगे सबके। और इसमें प्रसंग क्या लिखेंगे कि इसमें संत कबीर जी ने गुरु की महिमा का गान करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। तो ये इसका प्रसंग होगा। और इसका काव्य सौंदर्य आप देख रहे हैं कि दोहे के सामने इसमें जो व्याकरण संबंधी जानकारी दी गई है और इसके साथ साथ कुछ जो नीचे काव्य सौंदर्य है वो हम अलग से बताते रहेंगे, उन्हें आप सुन लीजिए। जैसे इसी साखी में गुरु की भक्त शक्ति, महिमा और उपकार का उल्लेख किया गया है। और संसार से मरण से छुटकारा दिलाना ही मनुष्य से देवता बनाने का अभिप्राय है, ये बताया गया है। और इसमें उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन तो किया ही है। इसका काव्य सौंदर्य होगा। और इसके साथ साथ हम ये जो इसके सामने व्याकरण संबंधी जानकारी दी गई है उसे लिखते हैं, जो लिखित में इसके आगे लिख दी गई है।
तो इस प्रकार इस साखी का अध्ययन समाप्त हुआ। अब हम दूसरी साखी लेंगे। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखा मणिहार कबीरा, अनंत दिखा मणिहार। सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा को अनंत बताया। अनंत का तात्पर्य है जिसका अंत नहीं होता, जो बहुत बड़ी महिमा है उनका, बहुत बड़ा महत्व है गुरु का जीवन में। अनंत किया उपकार, और उन्होंने मेरे ऊपर अपनी अनंत महिमा से अनंत ही उपकार किया, मेरा अनंत ही भला किया है, जिससे क्या किया है उन्होंने कि उन्होंने मुझे लोचन अनंत उघाड़िया, यानी मेरे लोचन को भी एक दिव्य दृष्टि दी है, मेरी आँखों को खोल दिया है, मुझे ज्ञान की दृष्टि देकर ऐसा दिव्य ज्ञान दिया है कि जिससे मेरा जीवन बदल गया। अनंत दिखावनहार, और मुझे उस दिखावनहार उन्होंने परमात्मा के दर्शन कर दिए हैं। उन्होंने मेरे अनंत ज्ञान संपन्न नेत्रों को खोल दिया है, और उस अनंत तत्व कौन माना गया? परमात्मा, ब्रह्म। उसके दर्शन उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा मुझे करा दिए हैं। इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है? तो इसमें उन्होंने यही बताया है कि गुरु ने मेरे लिए क्या किया है। अनंत से तात्पर्य परमात्मा भी अनंत है, और दिव्य दृष्टि जी, जो ऐसी दृष्टि दी जो बहुत दूर का दिखाई देता है, जिससे हमें बहुत लंबी, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। ऐसी दृष्टि को दिव्य दृष्टि, वही अनंत दृष्टि है। और उस अनंत परमात्मा को, उस पर ब्रह्म को हमें उसके संबंध में बता दिया है, जिससे हमें उसका ज्ञान हुआ और उसे हमें अपने जीवन में अपना लिया। इस प्रकार इसमें लिखेंगे, इसके प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी कबीर की गुरु महिमा संबंधी साखियों से अवतरित है, और इसमें गुरु की अनंत महिमा का वर्णन किया गया है। और इसके काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि इसमें गुरु की महिमा और उसके उपकार के वर्णन के साथ साथ उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया है, और गुरु की ज्ञान दृष्टि द्वारा ही परमात्मा का दर्शन होता है, ये बताया गया है। और इसमें ये इसका काव्य सौंदर्य है। अब हम इससे अगला जो दोहा है, साखी है, उसका वाचन करेंगे और